अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पेश खिदमत है थैलीसेमिया डे के हवाले से मोहतरम मोहम्मद इकबाल साहब का खसूसी लेक्चर जो कि उन्होंने काशिफ इकबाल थैलीसेमिया केयर सेंटर में दिया। करोड़ों नहीं अरबों लोगों में से मेरा चुनाव अल्लाह ने किया। मैं आज पूरी दुनिया में काम कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक ये फ़ख्र की बात है। आज काशिफ तो ना रहा, मगर अल्लाह ने शायद काशिफ को ना वसीला बनाया। आज हम सब इकट्ठे जो हैं वो इस काशिफ की वजह से इकट्ठे हुए हुए हैं, सारे के सारे। काशिफ, बस मैं इसको मुख्तसर से करके बताऊँगा कि ये बीमारी वो बीमारी है जो हम अपनी औलाद को तश्तरी में सजा कर देते हैं, अपनी औलाद को खुद। हेपेटाइटिस बी सी की तरह नहीं है ये, उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, कैंसर से ज़्यादा ख़तरनाक है ये बीमारी, एड्स से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हम तो वो चीज़ें हमें याद हैं, टीबी है, कैंसर है, एड्स है, हेपेटाइटिस बी सी, मगर थैलेसीमिया के बारे में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको जानते हैं। देखें ये बीमारी हम कैसे फैलाते हैं। काशिफ 1980 में पैदा हुआ जब मैं 22 साल का था। अब तो मैं 67 ईयर का हो गया हूँ मैं उस टाइम, मगर मैं आज भी जवान ही हूँ मैं। 22 साल वो, और काशिफ के इंतकाल को 26-27 साल हो गए। जब उसका इंतकाल हुआ था वो 16 साल का था और मैं 38 साल का था। काशिफ 1980 में पैदा हुआ, 3-4 महीने का था, उसके जिस्म से खून ख़त्म होना शुरू हो गया, पीला पड़ने लगा। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा ब्लड लगा लो, होमोग्लोबिन 8-10 होना चाहिए, 3 mHb है इसका। ब्लड लगा, पहली बोतल ब्लड लगी। 2-3 महीने गुजरे, फिर खून ख़त्म होना शुरू हो गया, फिर डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा ब्लड लगाए, फिर खून ख़त्म हो गया। जब 4-5 दफ़ा ऐसा हुआ तो मैंने कहा या अल्लाह ये माजरा क्या है। तो एक हमारे प्रोफेसर डॉक्टर गफ़ार बिल्लू साहब आज भी हयात हैं, अल्लाह उनको सेहत दे परवरदिगार, तो उनके पास हम गए। नहीं, मेरी आवाज़ वैसी तेज़ आ रही है। जब हम डॉक्टर साहब के पास गए तो मैं और वाइफ, जब मैंने बताया ना हमारा 22-23-24 साल उम्र थी हमारी, तो मैंने और वाइफ ने जब बच्चे को, काशिफ को, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा यार आप लोग कज़न हैं आपस में। मैंने कहा ये मेरी फूफी ज़ात है, मेरी वाइफ। कहने अच्छा अच्छा, आप ये टेस्ट करा लें। अब डॉक्टर, दूसरे डॉक्टरों ने नहीं कराया, गफ़ार बिल्लू साहब ने हम दोनों मियाँ बीवी का टेस्ट कराया है। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आ गई। जब रिपोर्ट आई डॉक्टर साहब कहने लगे कि ओहो, मुझे जो शक था वही हुआ। अब दोनों मियाँ बीवी थैलेसीमिया माइनर हैं, यानी मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मेरी वाइफ भी थैलेसीमिया माइनर। ये जेनेटिकली जीन मिले हुए, जरासीम नहीं है ये कि हम मर्ज को बढ़ाएंगे। मैं माइनर हूँ और मैं इत्तेफाक से 67 ईयर मेरी एज और 67 बोतल में ब्लड दे चुका हूँ अब तक। तो मैं ज़िंदा भी हूँ, आपके सामने भी हूँ, हैं। तो मर्ज को भी नहीं बढ़ाया मैंने ना, जेनेटिकली प्रॉब्लम है ना, ये कोई जरासीम थोड़ी है। मेरी वाइफ भी माशाल्लाह वो भी 64 ईयर की है, उसने भी अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा खून दिया माशाल्लाह, वो भी हट्टी कट्टी। अभी भी मैं डरता हूँ माशाल्लाह, ठीक ठाक रो भी उनका, 64 साल मगर तंदुरुस्त हैं। कहने का मतलब है कि तंदुरुस्त हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे आप 2 माइनर ने शादी कर ली, आपका जो बेटा पैदा हुआ है ये थैलेसीमिया मेजर का है, यानी इसके जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं है, खून खाने की मशीन लग गई है। और जब तक आप माँ बाप जिंदा हो, जब तक ये बच्चा ज़िंदा है, आप खून लगवाते रहोगे, इसको खून लगता रहेगा, इसका पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। हमने कहा यार अल्लाह ये कौन सी बीमारी जो पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। बोले इसकी मशीन ही नहीं है खून बनाने वाली, बस ब्लड लगाए जाओ। आप, हमें पता आप भागोगे, मुल्ला मौलवी हकीम डॉक्टर मज़ारों पे सब जगह जाओगे, कुछ नहीं होगा, इसकी मशीन ही नहीं है। वक्त गुजरता रहा, काशिफ को ब्लड लगता रहा, काशिफ बड़ा होता रहा। महीने में उसको एक एक, पहले 3 महीने में लग रही थी, फिर महीने महीने में लगने लगी, महीने में 2 बोतल भी लगती थी। स्कूल जाने लग गया, 9th क्लास में पहुंच गया काशिफ। तो काशिफ के पेपर चल रहे थे। अब मैं आ रहा हूँ कि अल्लाह हमसे कैसे काम लेना था, अल्लाह ने हमसे, अल्लाह ने ड्यूटी कैसे लगाई थी। काशिफ के 9th के पेपर हो रहे थे, तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सेंटर से उसको अस्पताल में ले जाके दाखिल किया। 3-4 दिन गुजर गए, ना उसकी मौत आती ना ज़िंदगी, लगता था ये सांस आखिरी है अब मर जाएगा, ये सांस आखिरी है अब मर जाएगा। 7-8 दिन गुजर गए। एक दिन अस्पताल के बाहर नमाज की जगह बनी हुई थी, वहाँ मैं नमाज़ पढ़ा था, असर का टाइम था। तो कभी कभी हम एक दुआ करते हैं, या अल्लाह इसके लिए बेहतरी कर दे, माँ बाप हो या औलाद हो। हम ये तो नहीं कहता अल्लाह इसको उठा ले जान छूट जाए ना, बेहतरी कर दे, हम ये दुआ करते हैं। जब मैं दुआ ख़त्म करके अस्पताल में आया तो एक डॉक्टर बुशरा दरवाजे पे खड़ी थी। कहने लगे इकबाल साहब आप इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे,
कि जो फुटपाथ पे लोग चल रहे थे वो भी दुआ कर रहे थे अल्लाह इसके बच्चे के लिए कोई बेहतरी फरमा दे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आज ये 14 साल का हो गया, कहीं तो दुनिया में इलाज होगा, दुनिया इतनी तरक्की कर गई, ये 94 की बात हो रही है। कहने लगी अब तो देर हो गई है, एक इलाज निकला है। मैंने कहा कौन सा इलाज निकला है? कहने लगे बोन मेरो ट्रांसप्लांट। तो मैंने कहा बताया किसी ने क्यों नहीं? बोला नहीं यहाँ थोड़ी निकला है, इटली में है या लंदन में, इस वक्त 2 जगह है दुनिया में ट्रांसप्लांट इसकी। मैंने कहा तो मैं जा सकता था, हो सकता है मैं जा सकता। उस टाइम मैं स्टील मिल का एक छोटा सा ऑफिसर था, उस टाइम 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह बहुत होती थी 94 में ना। खैर काशिफ ठीक हो गया, घर आ गया। अब मैंने कोशिश की इसको ले जाने की, पता चला लंदन में इसका 90 लाख का खर्चा था, जब डॉलर 28-29 रुपये का था। 90 लाख, आज भी 90 लाख बड़ी रकम, और इटली में 70 लाख का था। खैर एक कोशिश की 90 लाख, जब ये मैं इसको शार्ट कर रहा हूँ, और इटली की भी पूरी दुनिया के मेरे वीज़े भी लग गए। मोइन अख्तर आज इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। 1.5 साल मोइन अख्तर 90 लाख रुपए जमा करने के लिए मेरे साथ दौड़ा। किस बच्चे की जान बचनी चाहिए। स्टील मिल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, बेनज़ीर साहिबा की हुकूमती जश्न जमहूरियत के नाम से 73 लाख रुपया जमा हो गया। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं, 73 लाख। मुझे 1 रुपया भी बाद में नहीं दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पैसे का पता नहीं चला। मगर मोइन अख्तर ने कहा आपको 73 लाख में से कुछ नहीं मिला, आप ले जाएं लंदन अमेरिका, जहाँ मुझे आना पड़ा तो मैं वहाँ आकर भी इसके लिए प्रोग्राम करके पैसे जमा करूँगा। बहरहाल हम चल दिए, मैं, मेरी वाइफ, दोनों बच्चियाँ। उम्रा किया काशिफ ने, मैंने फर्स्ट टाइम जहाज़ में बैठे थे काशिफ की वजह से, उम्रा भी किया। फिर हम इटली आ गए। जब हम इटली पहुँचे तो डॉक्टरों ने टेस्ट वगैरह किए, 1-1.5 महीना टेस्ट का लगा इटली में, पिज़ारो में। डॉक्टर ने कहा इसका ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे 1.5-2 महीने बाद। मैंने कहा भाई क्यों नहीं करेंगे आप, इतनी मुश्किल से तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, पैसे भी दे खर्च कर रहा हूँ। उन्होंने कहा पैसे नहीं होते हम तब भी कर देते, मगर मसला ये है अब ये काशिफ 16 साल का हो रहा है ना, 15.5 साल 16 साल, 16 साल में इसको बहुत ब्लड लगा, ड्रमों के हिसाब से, महीने में 2 बोतल 3 बोतल। अब ब्लड के साथ बीमारियां भी आती थी, बीमारी को तो छोड़ें, जो हमारी बॉडी में आयरन होता है वो ब्लड के साथ आता था। ब्लड ख़त्म हो गया, आयरन बॉडी भी रह गया। अक्सर डॉक्टर ख्वातीन के लिए ख़ास तौर पे कहते हैं तुम्हारे जिस्म में आयरन की कमी है, फीफुल खाओ, सरबेक्सी खाओ, दिमाग खाओ, कुछ भी खाओ, आयरन बढ़ाओ। ये बात करते हैं ना डॉक्टर, आयरन बढ़ाओ। आपके मेरे जिस्म में आयरन की मिकदार 40 से, ये नोट कीजिएगा आपके काम की, 40 से 160 नैनोग्राम एक लिमिट है कुदरती आयरन की। काशिफ के जिस्म में 160 के बजाय 7,700 आयरन था। अब 160 और 7,700 में ज़मीन आसमान का फ़र्क। उसके नाखून ख़त्म होने लगे, जबड़े बढ़ गए, बाल कड़क हो गए, स्प्लीन तिल्ली 1 पाव की जगह 8-9 किलो की हो गई, नस नस में, दिल गुर्दों में आयरन घुस गया। डॉक्टर ने कहा ट्रांसप्लांट करेंगे, वैसे ही मर जाएगा, आयरन निकालो। पहली मरतबा आयरन का इंजेक्शन में वहाँ देख रहा था इटली में, पाकिस्तान में तो वजूद ही नहीं था उसके। वो 5 cc इंजेक्शन को 5 घंटे में ख़त्म करना है। 3 इंजेक्शन रोज़ काशिफ को लगेंगे, 15 घंटे सुई रोज़ पेट पे लगी रहेगी, 15 घंटे रोज़, बग़ैर इतवार की छुट्टी किए 4-5 साल तक लगना था। 4-5 साल किसने देखे, ये तो मौत ज़िंदगी से लड़ते लड़ते यहाँ पहुँचा। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, एक पम्प दे दिया, जाओ। मैं पाकिस्तान नहीं आया, फिर मुझे अल्लाह से बड़ा यकीन था कि कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं लंदन आ गया, मेरा लंदन का भी वीज़ा था, अब सब जगह का था, अमेरिका के सब जगह का था। मैं लंदन जब पहुंचा, डॉक्टर ने कहा आयरन निकालो भाई, कुछ नहीं कर सकते। एक खातून अब मर गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे, यास्मीन बाजी, कराची की थी, वहीं मिल गई। उन्होंने अपना पूरा मकान रहने के लिए दे दिया। लंदन की बात कर रहा हूँ, जब तक इसका इलाज नहीं होता, साल 6 महीने आपका मकान, आप अपने बेटे की फ़िक्र करना, किसी चीज़ की फ़िक्र ना करो। उसने बड़ी मदद की। वक्त गुजरता रहा, आयरन के इंजेक्शन लगते थे, खून लगता था महीने में 2 बोतल। मगर एक वक्त ऐसा आया कि उसको खून बहुत जल्दी जल्दी लगने लगा। 8-8 बोतल महीने में ब्लड लगता था, 10-10 बोतल ब्लड, हफ्ते में 2-3 बोतल ब्लड लगता था। आप अंदाज़ा करेंगे, जो बच्चा 3 महीने का था, ब्लड लगते लगते आज 16 साल का हो गया, अब उसको महीने में 8 से 10 बोतल खून चढ़ रहा है। कितना बहादुर बच्चा था वो, और कितने बहादुर हम लोग थे। हमारी भी तो कोई उम्रें तो नहीं थी ना, हम तो 16-18 साल की उम्र तो उसमें लगे। 8-8 10-10 बोतल जो उसको ब्लड लग रहा था, तो पिछला आयरन तो निकला नहीं उसका और आयरन बढ़ गया। कहाँ 160, कहाँ 7,000। आप क्या करेंगे, गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे।
फट जाएगा ना दोबारा। मैंने अपने बेटे की बहुत तकलीफ मौत देखी। 11,160 दोबारा फट जाएगा। मैं रात को 2-2:30 बजे का वो टाइम कभी भी नहीं भूल सकता। लंदन में जब उसको हालांकि हेलीकॉप्टर से भी शिफ्ट किया था, वहाँ तो इंसानियत की बड़ी कदर होती है बाहर जाएंगे। मैंने 11,000 आयरन पे अपने बेटे का दिल फटते देखा। मैंने उसकी आँख नाक से खून की धार निकलते देखी है, कान से के जब उसका हार्ट डैमेज हुआ है। मैं डॉक्टरों की चीखें निकल गई जो उसके साथ आईसीयू में थी उस वक्त। बातें करते करते मैं पूछ रहा था, बेटा कितना बेड आपका ऊपर करना है या नीचे करना। बस मैं हम आंखों से आंखें मिलाए हुए बात पूछना चाह रहा था, उसकी नौबत ही नहीं आई। बस ये मैंने खून की धार जो निकलते देखी। हमने हमारे लिए तो वक्त ही रुक गया ना। 16 साल का सब कुछ रुक गया, हर चीज़, फजा रुक गई, सांस रुक गया। काशिफ को हमने लंदन में दफनाया और उसके एक जनाजे पे यह हित किया, अल्लाह मुझे बस इतनी सी ज़िंदगी दे दे कि मैं पाकिस्तान जाकर कुछ करूं। जो चीज़ मेरे बेटे को नहीं मिली 16 साल तक, मैं पाकिस्तान जाकर कोशिश करूं कि वो सर्विसेज फराम करूं। मगर मेरे तो एनजीओ तो बाद में बनी ना। वहीं पे हमने डॉक्टर ज़फ़र खान के घर पे हमने बुनियाद डाली, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर लंदन में। और इसके जनाजे पे ये ऐद किया कि अल्लाह मैं इतना काम करूं कि मैं जैसी सर्विस फराम करूं, और मैं इतना काम करूं कि लोग मुझसे पूछें कि आपको क्या चाहिए, मैं लोगों से ना मांगूं, तब तो आएगा मज़ा काम करने का। अल्लाह अकबर। आज 26 साल हो गए काशिफ को। आज बिलाल भाई ऐसे थोड़ी आ गए थे हमारे साथ, 1.5 साल 2 साल ढूंढने में लगे थे बिलाल भाई को। ये अपनी मेमन कम्युनिटी के ये भी करते रहते हैं। हफीज जाका हमारे ट्रेजरा रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं बिलाल भाई। सबसे पहला डोनेशन उस टाइम 98 में 10,000 का डोनेशन इन्होंने भिजवाया। तो मैंने कहा पता नहीं बिलाल मुल्ला कौन है, मुल्ला लोग तो पैसे लेते हैं या हमें पैसे दे रहे हैं। फिर इनको ढूंढा, पता चला ये काम करते हैं। हमने फिर 2 काम किया, बस मैं इसको लास्ट करूँगा कि कितने लोग थैलेसीमिया माइनर के हैं। देखिए जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया, मुझे नहीं पता, हो सकता वो सब थैलेसीमिया माइनर हों, अलामत कोई नहीं है ना मेरी तरह। देखिए मैं तो सेहतमंद हूँ, मुझे पता है, मैंने टेस्ट कराया हुआ। अब तो कितने मेजर के बच्चे हैं, तो मैंने 200 सैंपल लिए, 200 पठान, 200 पंजाबी, सिंधी, बलोच, मेमन, कच्छी, गुजराती, बंगाली, 28 कम्युनिटी के। सबसे ज़्यादा बलोचों में थे, 17-18% लोग बलोचों में माइनर के हैं, मेजर के नहीं। मेजर तो बाद में होंगे ना, माइनर शादी करेगा। 17-18 पर ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए। दूसरे नंबर पे थे पठानों में 15-16%। ये हकीकी बता रहा हूँ, ये टेस्ट पाकिस्तान की तारीख में मैंने ही किया था और आज भी मैं ही करता हूँ। करते हैं दूसरे, मगर फिर नोट भी खर्च होते हैं, लोग जाते भी नहीं है, पता भी नहीं है लोगों को। तीसरे नंबर पे मेमन, कच्छी, गुजराती, क्योंकि मेमन पठानों में तो शादी करेगा नहीं, न किसी और कम्युनिटी में, बहुत कम, नामुमकिन बात होती है, बहुत कम। किसी की मोहब्बत हो जाए, लैला मजनू बन जाए तो अलग बात। यहाँ पे इसमें आपको 13-14% थैलेसीमिया माइनर के लोग मेमन कम्युनिटी में। ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए। पाकिस्तान के 95% डॉक्टरों को नहीं पता वो माइनर है या नॉर्मल है। मैं चैलेंज के साथ, मेरे बहुत प्रोग्राम होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा ARY पे, इकरारुल हसन, वसीम बदामी, शान रमज़ान में ये मैसेज देता हूँ कि आप के 95% चैलेंज के साथ के डॉक्टरों को नहीं पता वो माइनर है या नॉर्मल है, तो टेस्ट तो करा लेना, शादी करें। अब अगर लगाएं 14% मेमन, कच्छी, गुजराती और 17% 18% बलोचों में, सबको मिला लें, चले आप 8% रख लें। पाकिस्तान की आबादी का 8% माइनर है, छोड़ दें, 6% रख लें, तो 22-23 करोड़ में से 2.5 करोड़ लोग माइनर हैं। वो कौन है? मैं अपनी बस मुख्तसर ये करूँगा, हम 9 बहन भाई हैं। मेरे 2 भाई हैं, वो माइनर नहीं है, नॉर्मल है। अक्सर वो बीमार रहता है, मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, अट्टा करता हूँ, मैं माइनर हूँ। मेरी 7 बहनों में से 5 बहनें माइनर हैं। अम्मा से जीन मुंतकिल हुए ना हमारे। 5 बहनें माइनर हैं, जो 2 माइनर नहीं है वो अक्सर बीमार रहती है। जो 5 माइनर है माशाल्लाह ठीक ठाक है वो,
5 बहनों की जो शादियां हुई है ना हमारी, बाहर तो नहीं की थी, आप रिश्तेदार, 5 बहनों की औलाद बन गई, 23 भांजा भांजी मेरे हैं, एक के नहीं है 5 के हैं, कभी आप लोग एक दो को समझो। 5 के 23 भांजा भांजी है मेरे, 23 में से 17 भांजा भांजी मेरे माइनर हैं। अब अगर ये बहनें फिर शादियां करती हैं तो फिर मेजर के बच्चे होते हैं ना सर। तो हमने अपने यहाँ से स्टाफ किया, मेरी दोनों बेटियां माइनर हैं, ठीक है, टिकट हैं, ब्लड देती हैं, सब ठीक है। मेरे 5 नवासा नवासी हैं, 3 माइनर हैं नवासा नवासी, ठीक है। अब उसकी शादी के टाइम पे हमें एहतियात करना पड़ेगा, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यही कहा कि ये जो मेजर के बच्चे, बस मैं इसको और ये लास्ट करूँगा, पूरे इंग्लैंड में 360 बच्चे थे आज से 22 साल पहले, 360। इस 22 साल में इंग्लैंड में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ थैलेसीमिया मेजर का। सबको पता कौन माइनर है कौन क्या है, आपस में माइनर माइनर शादी, गोरे वैसे भी नहीं करते, अंग्रेज करते, मेरी नहीं। 22 साल में एक बच्चा नहीं हुआ। उस टाइम पाकिस्तान में 40,000 के करीब थे, ये मैं वर्ल्ड उसका मेंबर हूँ, मुझे पता है सारा। वहाँ 360 थे, अब पूरे इंग्लैंड में 270 बच्चे हैं, बाकी कुछ थे वो मर गए। 270 में बच्चा पैदा ही नहीं हुआ थैलेसीमिया मेजर का। पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख बच्चे हैं जिनको ब्लड लगता है सर, वहाँ एक बच्चा नहीं हुआ, यहाँ 5-6 हज़ार बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं थैलेसीमिया मेजर के। ये लम्हा फिक्रिया है। मैं आज पूरी कम्युनिटी से, आप लोगों से भी यही अब करता हूँ। ये रियाना बाजी हमारी बहन जो थोड़ा भाग गई, 10 साल बाद फिर पकड़ी गई है। इन्होंने मुहिम चलाई भी थी, वाकई में चलाई थी, पर ये थोड़ा सा नहीं, हम सब मिलकर, मेरा काम नहीं, मेरा बेटा तो मर गया और बच्चे क्यों पैदा हुए। हमने इसको रोकना है, हम सब ने कम से कम 2 मियाँ बीवी टेस्ट करा लें। अगर वो माइनर नहीं है ना, दोनों मियाँ बीवी बच्चों का ना कराएं, बाद में थोड़ी होती बीमारी, ये तो एक दफ़ा ज़िंदगी में टेस्ट होगा। चाहे बुढ़े हो गए हैं आप 100 साल के, चाहे बच्चे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हम तो कह रहे हैं शादी से पहले टेस्ट करें। ओ भाई, शादी से पहले लड़का लड़की के अम्मा अब्बा टेस्ट करा ले, वो नहीं है तो पूरी नस्ल ठीक है, कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। बाद में बच्चे नहीं हो सकते इस मर्द के, मैं पैदा हो गया। अब 1 लाख बच्चों को 2 लाख बोतल ब्लड चाहिए महीने की, कहाँ से लाएंगे आप? साल के कितने 24 लाख बोतल ब्लड थैलेसीमिया के बच्चों को कहाँ से लाएंगे? 24 लाख बोतल, 10 लाख लीटर ब्लड चाहिए इन बच्चों के लिए। यानी कि 35,000 लीटर का टैंकर होता है, 30-35,000 लीटर का, 10 लाख लीटर ब्लड जो चाहिए हमें। कितने टैंकर हर साल ब्लड के चाहिए हमें? ब्लड, पानी थोड़ी चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए। अल्लाह के वास्ते इस मर्ज को हमें रोकना है। ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अपना कोई तकल्लुफ़ ना करें। माँ बाप के वालिदैन के लिए बड़ी मुश्किल होती है, यार बेटी को मायने निकल आया, लड़कियों को कैसे बोलें भाई हम? भाई आगाही इतनी होगी तो सब खुद ही टेस्ट करा लेना। आपको पता, आप लोग को नहीं पता, मेमन कम्युनिटी में से बहुत ज़्यादा मुहिम अंदर बहुत चल रही है। बहुत सारी फैमिलीज आती हैं टेस्ट कराने के लिए, यार हमारे बच्चों की शादी में टेस्ट कर लिया। हम कहते हैं यार पाकिस्तान सारे लड़के टेस्ट करा लें, पाकिस्तान के लड़के करा लें, लड़कियाँ ना कराएं। अगर उसमें कोई माइनर है फिर वो लड़की वालों को बोले यार आप टेस्ट करा लें, मगर ऐसा नहीं हो सकता। 2016 में बिल मंजूर हुआ था असेंबली से। बिलाल भाई पहले आदमी थे जिन्होंने अपनी बेटी के और बेटे की शादी से पहले टेस्ट किया। ये बाकायदा अखबारात की न्यूज़ है, उस पर अमल दराम इन्होंने किया, किसी ने अमल दराम नहीं किया। मगर हम सबको आज, अब दूसरा आज बस इसको एक और लास्ट बिल्डिंग देख रहे हैं आप। ये काशिफ कहता था मुझे, इंतकाल से 8-10 दिन पहले की बात है, कहता था अबू मुझे एक लॉटरी का टिकट ला दो। मैं कहता यार हराम है यार, 1 पाउंड का। अरे यार दुनिया के लोग लाते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा लॉटरी निकलती है, बुध के दिन और हफ्ते के दिन। इसके इंतकाल से 3-4 दिन पहले अपनी माँ से कहा अब्बू सुबह मुझे एक लॉटरी का टिकट ला दो। 16 साल का तो था, जवानी। मेरी वाइफ ने कहा ला दो एक टिकट, एक पाउंड का तो टिकट आएगा। उस टाइम पाउंड मेरे 32 रुपये का था, अब तो 400 रुपये का है। मैंने एक टिकट ला दिया काशिफ को। भाई बीवी का तो कहना मानना था ना, उसने तो नाश्ता नहीं देना था। तो मैंने एक टिकट ला दिया, मैंने बड़ा खुश। मैंने कहा बोलो बेटा लॉटरी निकल गई आपकी। कहता अबू अपने मिलियन पाउंड की लॉटरी निकल गई ना। अच्छा उस टाइम मुझे नहीं पता था मिलियन में कितने लाख होते हैं। उसने बताया, काशिफ ने मालूमात कर ली थी, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। कहने अबू 10 लाख का 1 मिलियन होता है, और कम से कम 2 मिलियन की लॉटरी और 10-20 मिलियन की अपने लेकर आई लॉटरी। अपन पाकिस्तान चलेंगे, इतना बड़ा थैलेसीमिया सेंटर बनाएंगे कि इंडिया से लोग आएंगे, वो इंडिया के पीछे लगा रहेगा। हाँ, इंडिया से लोग आएंगे। हम लंदन आए तो लंदन वाले पाकिस्तान क्यों ना आए ट्रीटमेंट के लिए। आज मैं पाकिस्तान का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा ये थैलेसीमिया सेंटर बनने जा रहा है। ये मेन रोड पे
2000 गज की जगह हमें मिल गई। मैं कोई 80 गज का प्लाट नहीं ले सकता, 2-3 करोड़ का प्लाट है छोटे बड़ा। 2000 गज का प्लाट PSO कम था। अब ये काशिफ इकबाल टेरेस में प्लाजा बन रहा, प्लाजा नहीं बन रहा, सेंटर बन रहा है इंशाल्लाह। प्लाजा के लिए तो आए थे प्लाजा वाले, सामने से लाखानी से इधर से उधर से पता नहीं कौन कौन, 90 करोड़ ले लो, 95 करोड़ ले लो। भाई मैं करूँगा क्या 90-95 का? बेटा था मर गया, किसके लिए रखूँगा फिर? मैं तो काशिफ थेरेपी सेंटर बना 100 बेड का ये। इसमें मैंने एक चीज़ और मैं रख रहा हूँ, तो अल्ताफ़ भाई आप थोड़ी मेरे ऐसी आदत दिमाग में फीड होती है क्या? इसमें एक काम मैंने और करना है इंशाल्लाह। आप सबने मेरा साथ दिया इंशाल्लाह ताला, मुश्किल नहीं है। पता नहीं एक बंदा आया था अभी बीच में, वो भी इत्तेफाक से आपकी मेमोरी कम्युनिटी से था, इकबाल भाई इस पर कितना खर्चा आ रहा है? मैंने कहा यार वो फरहान भाई, मैंने कहा फरहान भाई इसके ऊपर हमारे ट्रस्टी बोलते हैं 60 करोड़, मैं कहता हूँ 80 करोड़ का खर्चा आएगा। मैंने कहा छोड़ो यार 80 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ का रख लो। मैंने कहा चलो 70 करोड़ का खर्चा आ जाएगा मेरे का। कहने लगा कि आप शुरू कराएं 35 करोड़ में दूंगा। 2 करोड़ बयाना दे गए, नेकी का बयाना 2 करोड़ दे गए कि 35 करोड़ में आप शुरू करें काम, भले से 90 करोड़ खर्चा आ जाए, ये 35 करोड़ मेरे पक्के हैं। तो अल्लाह ने देखे कैसे भेज दिया। एक बंदे ने कहा इसकी बुनियाद है ना फाउंडेशन मेरी तरफ से बनेगी, किसी का 1 रुपया नहीं लगेगा। मैंने कहा इखलाक भाई मुझे मालूम नहीं फाउंडेशन में कितना खर्चा करा, पूछ के बताएं। मैंने आर्किटेक्ट से पूछा, आर्किटेक्ट ने कहा 4-4.5 करोड़ रुपया आपके फाउंडेशन पे खर्चा आ गया, सरिया वरिया ये। कहने लगे ठीक है 4 करोड़ मेरी तरफ से डन हो गया, 2 करोड़ उन्होंने भी दे दिया फाउंडेशन के लिए, ये ले जी ये हो गया। कि बिल्डिंग तो बनेगी, हम सब मिलके अगर थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, अल्लाह के यहाँ अगर जगह बनाएंगे, इन बच्चों को कितनी बड़ी सहूलत होगी। काशिफ को ख्वाब को पूरा करना है, तो 50-60-70-80 करोड़ का 1 अरब का ही कह रहे हैं ना प्रोजेक्ट, तो वही हो जाएगा। दूसरा मैंने इसमें क्या करना है, हमारे यहाँ सॉरी कोई डॉक्टर हजरात बैठे माजरत के साथ, हमारे यहाँ बड़ी माफिया भी है डॉक्टरों से। वो क्या कहते हैं, तो CT स्कैन वहाँ से कराना है, कहीं से नहीं कराना है, वो MRI उधर से कराना है, कहीं से नहीं कराना है, देश का स्किन टेस्ट वहाँ से कराना है, कहीं से और से नहीं करानेंगे, मानेंगे नहीं। मैं CT स्कैन कराने गया था, मैंने 28,000 रुपये भी दिए गाँव में, रात को 2 बजे से सुबह 4 बजे नंबर आया मेरा, चलो CT स्कैन तो चलो मैंने तो अफोर्ड कर लिया, मगर मुझे तकलीफ बहुत हो रही थी यार। मेरा 28,000 ऐसे चलेगा। इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी से इस नई बिल्डिंग में CT स्कैन MRI और ये देश का स्किन टेस्ट तमाम चीज़ें इस बिल्डिंग में हम करेंगे। हाँ करेंगे इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं है। वो आपको पता होगा कि वो कौन सा वो टेस्ट जो होता है, देश का वाला टेस्ट स्किन का, इसके जो हड्डियों का जो होता है, कैल्शियम की हड्डियों का होता है ना। मैंने आल खान से पूछा, उन्होंने कहा 6,000। फिर मैंने बहरहाल ईसा ले वालों से फिर बात हुई, उन्होंने कहा जी हम आपसे 4,000 लेंगे। मैंने कहा 900 बच्चों को मुझे कराना, 4,000 के हिसाब से हिसाब लगाया तो 40 लाख रुपये जा रहे थे। उनको छोड़ो यार दूसरे। फिर मैंने हमारी बड़ी सपोर्ट एक शिकागो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी के आरिफ मकदा साहब, उनसे बात, इकबाल भाई तुम मशीन खरीदो यार, पूछो कितने की मशीन आ रही है, ये क्यों 4 लाख और ये 16 लाख 40 लाख खर्च हो। मशीन पूछी 9 लाख की, हमने ले भी ली, उन्होंने पेमेंट की। हमने सारे 900 बच्चों का टेस्ट कर दिया, वो जो 4,000 3,000 का टेस्ट था, हमने अब 300 रुपये रखा हुआ, जिसको कराना आती करा दिया ना। तो वो उसकी रिजल्ट कितनी देर में आता है, 1 मिनट 56 सेकंड में रिजल्ट आता है। अच्छा थैलेसीमिया का टेस्ट भी हमारे यहाँ हो जाता है, CBC से होता है, ये बहुत सारे डॉक्टरों को नहीं पता। ये मैंने इंडिया में 1.5 अरब की आबादी में मुझे बड़ा फ़ख्र है, 22-23 TV चैनल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे इंडिया में जयपुर में मुझे बुला के कराई थी। तो वो क्या होमोटोलॉजिस्ट कह रहे हैं भाई ईशान ने देखे थे तू इसे रिपोर्ट, मुझे होमोटोलॉजिस्ट कह रहे। मैंने कहा MCV MCH RBC ये देखें, 3 कैलकुलेशन बताई, तो थैलेसीमिया माइनर तो ये कैसे होगा, नॉर्मल ये होगा। तो उसने कहा यार ये तो बिल्कुल आसान है, हमें पता तो है, मगर हमने तो ये नहीं पता कि थैलेसीमिया माइनर ऐसे पकड़ लेते हैं। 56 सेकंड में रिजल्ट आता है थैलेसीमिया माइनर का। बाहर मेरे ख्याल डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनको भी पता है कि HB लेक का कोचिंग मेरे ख्याल में 2,000 2,500 ऐसे होता है, 17 से कोई लेता है 1,800। हम CBC के टेस्ट से पकड़ लेते हैं, 200 रुपये में टेस्ट हो जाता है, ब्लड एनालिसिस में इसके हमारे पास लगेगा। आप आएँ, आपने टेस्ट कराया, सैंपल लिया, ये मैं डॉक्टर साहब से मीटिंग करके उनके साथ काम करूँगा और भी